आज है 11 मई 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। एमपी के किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी की जनता को कई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में शिवराज सरकार चुनाव से पहले किसानों की आय दुगनी करने के लिए उन्हें फसल बीमा योजना का तोहफा दे सकती है। कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक एमपी के 76 लाख किसानों के बीमा योजना देने की तैयारी हो रही है। इस योजना में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार किसानों के हित में कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। लाडली बहना योजना वर्सेस नारी सम्मान योजना। लाडली बहना योजना जो बीजेपी की योजना है, इसमें एमपी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए महिला के नाम पर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि ना हो, महिला के नाम पर चौपहिया वाहन ना हो और महिला टैक्स पेयर ना हो। नारी सम्मान योजना जो कांग्रेस ने इस योजना के लिए वादा किया, इसमें एमपी चुनाव जीतने के बाद राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए किसी भी तरह की पात्रता नहीं रखी गई है। निर्विरोध चुने गई पंचायत प्रतिनिधियों को सीएम शिवराज ने किया सम्मानित। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्विरोध चुनी गई पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। उन्होंने पंचायत पुरस्कार योजना के तहत प्रतिनिधियों को 7 करोड़ 39 लाख रुपए के चेक प्रदान किए। सीएम शिवराज ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन को बेहतर बनाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। दरअसल ग्राम पंचायतों के चुनाव के समय सीएम शिवराज ने घोषणा की थी कि जो भी पंचायतें निर्विरोध चुनी जाएंगी उन्हें प्रदेश सरकार सम्मानित करेगी। एमपी में द केरल स्टोरी टैक्स फ्री नहीं। एमपी में फिल्म द केरल स्टोरी अब टैक्स फ्री नहीं होगी। शिवराज सरकार ने टैक्स फ्री का फैसला वापस ले लिया। दरअसल 6 मई को राज्य सरकार ने इसे टैक्स फ्री किया था। बीजेपी के नेता सभी ये फिल्म देखने की अपील कर रहे थे, लेकिन फिल्म पर हो रही सियासत के चलते सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और फिल्म पर टैक्स फ्री का फैसला वापस लेना पड़ा। अब एमपी में फिर से टैक्स चुकाने के बाद ही द केरल स्टोरी देख सकेंगे। बोले नरोत्तम मिश्रा, बजरंग दल को बैन करना कांग्रेस के बस की बात नहीं। बजरंग दल पर हो रही सियासत को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर कमलनाथ जी और कांग्रेस नेताओं में हिम्मत है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में बजरंग दल पर बैन लगा दें। ये मध्य प्रदेश है, यहां पर बजरंग दल पर बैन तो दूर की बात है, कोई विचार भी नहीं कर सकता। कमलनाथ जी के शय पर उनके नेता बजरंग दल के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इस दिन जारी होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं एग्जाम रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। जानकारी के मुताबिक 25 मई को 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpresults.nic.in और www.mpbsc.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकेंगे। दरअसल अप्रैल में हो रही बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का कार्य खत्म हो चुका है। अब अप्रैल रिजल्ट जारी करने की तैयारी हो रही है। पिछले साल ये रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी हुआ था। एमपी में नई रेत नीति लागू करने की तैयारी। एमपी में रेत नीति में बदलाव करने की तैयारी है। खनिज विभाग ने नई नीति तैयार कर ली है। इसे कैबिनेट के पास भेजा गया। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही बरसात के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। नई नीति में कई बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब ठेकेदार को ठेके की आधी राशि पहले ही जमा करनी होगी। इसके अलावा विभाग पर्यावरण और उत्खनन की अनुमति लेने के बाद ही खदान ठेकेदार को सौंपेगा। एमपी के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारियों को जल्द ही उनके बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए 18 करोड़ की राशि का आवंटन किया जा चुका है। साथ ही भुगतान के आदेश जारी कर दिए गए। इसमें लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा मॉडल स्कूल और उन्नयनशालों में आउटसोर्स के आधार पर कार्य करने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान किया जाएगा। एमपी के कन्हैया बने इंडिया के टॉप मोस्ट एथिकल हैकर। इंदौर के युवक कन्हैया शर्मा ने डिजिटल दुनिया में अपना नाम कमाया है। वो इंडिया के टॉप मोस्ट एथिकल हैकर बन गए। आईटी कंपनीज में उनकी बड़ी डिमांड है। कन्हैया ने 14 साल की उम्र में ही एक कंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर बनाकर 50,000 रुपए में बेचा था। इसके बाद उनके आगे बढ़ने का सिलसिला थमा नहीं। 23 साल की उम्र में केवल 251 रुपए की पूंजी से आईटी और लीगल सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनीज बनाई। आज उनका टर्नओवर करोड़ों में है। एमपी में सब्जियों के दाम में भारी गिरावट। एमपी में सब्जियों के दाम में भारी गिरावट आई, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए कि किसानों को उनकी लागत तक भी नहीं मिल पा रही। राज्य में टमाटर 5 से 8 रुपए किलो बिक रहा है। इसके अलावा भिंडी 10 रुपए, धनिया 7 रुपए, मिर्ची 10 रुपए, प्याज 8 रुपए, आलू 10 रुपए, टमाटर 5, गिलकी 11, पालक 10 और ग्वारफली 10 रुपए के भाव से बिक रही है। राजा महाराजा के गढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सिंधिया के साथ आए नजर।
मध्य प्रदेश में चुनावी साल में कथावाचकों की खासी पूछ परख हो गई है। दोनों ही दलों के नेता मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लेने के लिए लालायित रहते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री राजा और महाराजा के साथ नजर आए। दरअसल गुना में लक्ष्मी नारायण महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। आतंकियों की बड़ी साजिश का खुलासा। एमपी से गिरफ्तार 11 संदिग्ध आतंकियों को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जांच एजेंसीज ने बताया कि सभी आरोपी एमपी में आतंकी संगठन हिज़्ब उत तहरीर का मॉड्यूल ऑपरेट कर रहे थे। इनका उद्देश्य देश में शरिया कानून लागू करवाना, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद के लिए उकसाना और एमपी में ड्रोन अटैक करना था। सभी आतंकी स्लीपर सेल की तरह काम करते थे। इनमें कोई टीचर है, कोई जिम ट्रेनर तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एमपीएचएस स्टेट आवेदन और परीक्षा कार्यक्रम घोषित। 8,700 रिक्तियों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा बोर्ड ने एमपी हाई स्कूल शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in के माध्यम से 18 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 1 जून 2023 है। उम्मीदवार आवेदन पत्र में बदलाव कर सकते हैं, जो 6 जून 2023 है। ग्रामीण विद्यालयों ने दिग्गज स्कूल्स को 100% रिजल्ट देकर पछाड़ा। बोर्ड परीक्षा से पहले 9वीं और 11वीं के नतीजों की समीक्षा शुरू हो गई है। 9वीं का जिले में औसत 47% और 11वीं का 72% रिजल्ट रहा। इसमें 2,486 विद्यार्थी पूरक आए। हैरानी की बात यह है कि गांव के स्कूल्स ने शहरी शालाओं को नतीजे में पीछे छोड़ दिया। गांव की शालाओं में जहां सबसे खराब रिजल्ट भी दिखा, वहीं कुछ स्कूल्स ने 100% रिजल्ट देकर चौंका दिया। सड़कों पर नहीं दिखेंगी बेसहारा गाय, गौनीति की घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में पहली बार गौनीति तैयार की गई है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार को यहां लाल परेड मैदान में गौरक्षा संकल्प सम्मेलन में करेंगे। इस दौरान वो 406 पशु एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन वाहनों के लिए राशि भारत सरकार ने दी है। ये जानकारी मध्य प्रदेश गोपालन और पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि गौनीति में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहेगा कि बेसहारा गाय सड़कों पर न घूमे। पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की एक्शन टेकन रिपोर्ट। बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मामले में एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की। सरकार की एक्शन टेकन रिपोर्ट में बताया गया कि छात्रवृत्ति घोटाले मामले में सरकार ने दोबारा 3 करोड़ 54 लाख रुपए वसूल किए। सरकार ने बताया कि इस मामले में अब तक गबन की 24 करोड़ की कुल राशि में से 7 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि वसूल की गई। चंद्रशेखर आजाद स्मारक का भूमि पूजन कर सीएम शिवराज बोले, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी उसका अधिकार मिले। सीएम शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले भाबरा के रिंगोल जाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर्थी दादा की प्रतिमा पर नमन किया और फिर एक जनसभा को संबोधित किया। यहां सीएम ने कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, कांग्रेस धोखा देती है। सीएम जोबट के लिए रवाना हुए और वहां उन्होंने करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जोबट में सीएम को हजारों बहनों ने अपने भाई सीएम के लिए 70 फीट की राखी बनाकर भेज की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना में 10 तारीख से हर बहनों के खाते में 1,000 की राशि आना शुरू हो जाएगी। पानी पर दिखाई जाएगी भोलेनाथ की महिमा। 32 करोड़ की कार्य योजना की जा रही तैयारी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ, उसके बाद से यहां पर लगातार कोई ना कोई नया निर्माण किया जा रहा है। इस कड़ी में अब एक और कदम बढ़ाते हुए पानी की स्क्रीन पर लाइट एंड साउंड शो किए जाने का प्लान बनाया गया। इस शो के जरिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने के साथ ही उज्जैन की गौरव गाथा दिखाई जाएगी। लाइट एंड साउंड शो किस तरह किया जाएगा, कैसे नजारे होंगे, किस तरह की कहानी होगी, इसे लेकर मुंबई, दिल्ली और गुजरात की कंपनीज से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने सुझाव लिए हैं। तूफान मोचा से बदलेगा मौसम, कई जिलों में बढ़ेगा पारा। 12 मई को एक्टिव होगा नया सिस्टम। चक्रवाती तूफान मोचा का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। वातावरण में नमी कम होने से प्रदेश में गर्मी का असर दिखाई देगा। हवाओं का रुख बदलने के साथ ही मई के दूसरे हफ्ते में मौसम एक बार फिर से शुष्क होने लगा है। अगले 2 दिन तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। भोपाल में आज भी तेज गर्मी रहेगी, लेकिन नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 12 और 13 मई को बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। एमपी मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिससे 2-3 दिनों तक धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा। 32 भारतीय खिलाड़ियों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने का आदेश।
लाहौर ब्रिज टूर्नामेंट में भाग लेने गए भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिया गया। कुल 32 भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तान में एशियाई और मध्य पूर्व ब्रिज टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गए थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वजह से प्रदर्शनकारी जगह जगह फायरिंग, हिंसा और आगजनी कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के एग्जिट पोल्स कांग्रेस के लिए खुशखबरी। कर्नाटक चुनाव को लेकर बुधवार शाम जारी तमाम एग्जिट पोल्स में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने का अनुमान जताया गया। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और खुशियां देखी जा रही हैं। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद बुधवार को प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया और शानदार और जनोन्मुखी प्रचार अभियान के लिए अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सराहना की। कुत्तों में तेजी से फैल रहा जानलेवा पार्वो वायरस। अगर आपका कुत्ता कुछ दिनों से अनुचित व्यवहार कर रहा है तो सावधान हो जाइए और तुरंत उसे पशु चिकित्सालय में ले जाकर उसकी जांच करवाएं, नहीं तो वो खतरनाक पार्वो वायरस का शिकार हो सकता है। अचानक से मौसम में बदलाव के कारण बीमारी तेजी से कुत्तों में फैल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश की राजधानी भोपाल में पशु चिकित्सकों के पास रोजाना इस तरह के 5 से 6 मामले सामने आ रहे हैं। समय पर कुत्तों का इलाज नहीं किया जाए तो पार्वो वायरस के कारण उन्हें खून की उल्टियां भी हो सकती हैं और उसकी जान भी जा सकती है। बोले अरुण यादव असंवेदनशील हैं एमपी के परिवहन मंत्री। खरगोन हादसे को लेकर पूर्व मंत्री अरुण यादव ने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खरगोन के डोंगर गांव की घटना में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई। इस पर प्रदेश के परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं आम हैं और होती रहती हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार और उसमें मौजूदा मंत्री कितने असंवेदनशील हैं। अडानी समूह को राहत। मॉरिशस के मंत्री ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बताया झूठ। अडानी समूह के लिए मॉरिशस से राहत की खबर सामने आई। फाइनेंशियल सर्विसेज मंत्री महीन कुमार सिरुट्टन ने वहां के संसद को बताया कि मॉरिशस में कोई भी शेल कंपनी मौजूद नहीं। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के खिलाफ जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद हैं। मंत्री ने कहा कि देश का कानून यहां शेल कंपनीज को इजाजत नहीं देता है। जून में अमेरिका के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में अमेरिका दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके लिए 22 जून को ऑफिशियल डिनर होस्ट करेंगे। ये जानकारी खुद व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी करते हुए दी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव काराइन जीन पेरे ने बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच गहरी और घनिष्ठ साझेदारी को और भी मजबूत करेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।